बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार और आसान राजमा मसाला। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट कर लें। राजमा 250 ग्राम, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रात भर भिगो दिया था। टमाटर का पेस्ट 200 ग्राम, प्याज का पेस्ट 250 ग्राम, देसी घी 100 ग्राम, ऑयल हाफ कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, जिसको मैंने बारीक काट लिया। खड़े मसालों में मैंने लिया है जावित्री 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इसके ऊपर रखूँगा मैं एक पैन और इसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा ऑयल। साथ ही शामिल कर दूँगा देसी घी। इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगा। फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। मीडियम पे इसको मैं घी को अच्छे से गर्म करूँगा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैं 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगा, ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, इसका जो कच्चापन ये ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को 1 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं शामिल कर दूँगा इसमें प्याज का पेस्ट। और इसे अच्छे से फ्राई कर दूँगा जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा है अपना। मीडियम फ्लेम पे इसे मैं गोल्डन ब्राउन करूँगा। यहाँ पे देखें प्याज का कलर जो बिल्कुल हमारा चेंज हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। और इसको एक साइड पे रख देता हूँ। और इसी पैन में दोबारा ऑयल शामिल करूँगा। और जो खड़े मसाले थे हमारे, ये शामिल कर दूँगा। ये शामिल करने के बाद इसमें जो हमारे मसाले हैं वो शामिल करूँगा। नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, हरी मिर्च, गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करूँगा। तकरीबन मैं इसको 1 मिनट भूनूंगा अच्छे से मसालों को।
इसे 1 मिनट अच्छे से भूनने के बाद जो प्याज मैंने निकाली थी वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। इसको दोबारा हम अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे। फ्लेम मैं यहाँ पे अपना हाई कर लूँगा। हाई फ्लेम पे इसे मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगा। इसको भूनूंगा, इसका जो ऑयल है ये ऊपर आ जाएगा मसाले में। ऑयल मसाले ने छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा मसाला जो बिल्कुल पक गया हुआ है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा राजमा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। दो 3 मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद अब मैं ये सारा मसाला जो ये प्रेशर कुकर में डालकर 10 मिनट सीटी पे लगाऊंगा ताकि हमारा राजमा अच्छे से गल जाए। इसको मैं एक साइड पे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ अपना प्रेशर कुकर और इसको शामिल करूँगा प्रेशर कुकर के अंदर और इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगा। पानी शामिल करने के बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ और 10 मिनट के लिए जब सीटी इसकी बोलेगी 10 मिनट के बाद इसे मैं चेक कर लूँगा। राजमा अच्छे से हमारा गल जाएगा। यहाँ पे सीटी को बोलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं फ्लेम अपना ऑफ कर लेता हूँ और इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा राजमा हो गया या नहीं। सीटी इसकी उतार देते हैं तो फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मैं इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेता हूँ और देख लेता हूँ राजमा हमारा हो गया या नहीं। बिल्कुल हमारा राजमा मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त राजमा मसाला तैयार हुआ है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।